गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की कक्षा में हम गुणा के अलग अलग तरह के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास एक प्रश्न है 46 गुणा 5, अगला है 53 गुणा 46, यहाँ है 456 गुणा 300 और है 62 गुणा 48। तो सबसे पहली बात, अगर हम गुणा कर रहे हैं तो हमें पहाड़े आने चाहिए। अगर पहाड़ा नहीं आता तो हमें पहाड़ा बनाना आना चाहिए जोड़ जोड़ कर। पिछले कक्षाओं में हमने देखा था कि हम किस तरह से जोड़ जोड़ कर पहाड़े बना सकते हैं, और अगर पहाड़ा आता है तो वह तो और अच्छी बात है, गुणा हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हम इस तरह के प्रश्नों को कैसे आसानी से और जल्दी से जल्दी हल करेंगे। तो ठीक है, जैसे यहाँ है हमारे पास पहला प्रश्न 46 गुणा 5। तो इस तरह के प्रश्नों में हमें 5 के पहाड़े पहले 6 के लिए और फिर 5 के पहाड़े 4 के लिए पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। 5 का 6 के लिए 5 छक्का होगा 30। ठीक है, एकदम ध्यान से देखते रहिए कि हमें करना क्या है। 30, तो 30 की इकाई में है शून्य, तो शून्य को इसी के नीचे उतारेंगे 6 के नीचे, क्योंकि हमने 5 का पहाड़ा 6 के लिए पढ़ा था। और हमारे पास कितना बच गया 3, तो 3 को हम रख लेते हैं। याद रखने के लिए उसे हम लिख कर भी रखते हैं। ठीक है, हमारे पास 3 बचा है। फिर 5 का पहाड़ा हम 4 के लिए पढ़ेंगे। 5 चौक होगा 20, 5 चौक 20, और उसमें 3 जोड़ लीजिए, तो 20 में 3 जोड़िए 21, 22, 23, तो यह होगा, यहाँ हम लिख देते हैं 23। इस तरह से हमारा उत्तर हुआ 230। ठीक है, यह हो गया एकदम सरल प्रश्न। ठीक है, अब थोड़ा और कठिन की ओर चलते हैं। हमारे पास है 53 गुणा 46, 2 अंकों की संख्या के साथ 2 अंकों का गुणा करना है। ठीक है, तो अब जैसे हमने कहा कि 5 का पहाड़ा याद हुआ तो ये गुणा हमने कर लिया। अब हमारे पास है 46। अब 46, तो हमने 46 का पहाड़ा तो याद होगा नहीं, लेकिन हमें 6 के पहाड़े और 4 के पहाड़े तो याद होंगे ही। तो हम उस 6 और 4 के पहाड़े से इस प्रश्न को हल करेंगे। देखिए कैसे हल करते हैं, ध्यान देना है हमें। तो पहले हम इस इकाई 6 का पहाड़ा इन दोनों के लिए पढ़ेंगे, और जब वह हो जाए तो फिर हम 4 का पहाड़ा इन दोनों के लिए ही पढ़ेंगे, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं 3 के लिए। 6 किया होगा कितना 18, इधर लिख लीजिए 18 की हम लिखते हैं यहाँ 8, और हमारे पास कितना बचा, 1 बचा हुआ है। फिर 6 का पहाड़ा 5 के लिए 6 पंचे होगा 6 पंचे 30, और 1 हमारे पास पहले से है, तो 30 और 1 31। तो चूंकि इधर और पहाड़ा पढ़ने के लिए कोई अंक नहीं है, तो पूरा हम 31 लिख लेते हैं। इस तरह से हमने 6 के पहाड़े दोनों के लिए पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे 4। तो 4 का पहाड़ा पढ़ने से पहले हमें ध्यान देना होगा कि यह 4 जो है 4 दहाई है, और 4 दहाई होता है कितना 40। ठीक है, तो यह 40 है। तो हम क्या करेंगे, इस शून्य को इकाई के नीचे 8 के नीचे उतार लेते हैं। अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे इन दोनों के लिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं 4 का पहाड़ा। 4 तिया हुआ 12, तो 12 की यहाँ 2 लिख लेते हैं, और 1 हमारे पास बचा हुआ है। फिर 4 का पहाड़ा 5 के लिए 4 पंचे 20, और 1 हमारे पास है, तो 20 और 1 21, तो लिख लेते हैं 21 इस तरह। अब हमें करना क्या है, जोड़ना है इन दोनों को, 318 और हमारे पास जो यहाँ है। तो चलिए जोड़ लेते हैं 8 और 0, 8, 1 और 2, 3 और 1 4, और यह 2। तो इस तरह हमारे पास उत्तर मिला 2438। ठीक है, तो ऐसे अगर हमारे पास कोई प्रश्न है तो उसे हम सरल तरीके से इस तरह से हल करेंगे। हमें 46
के पहाड़े की जरूरत नहीं है, हमें 6 के पहाड़े और 4 के पहाड़े आने चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हमारे पास एक प्रश्न है 456 गुणा 300। 456 में हमें 300 का गुणा करना है। फिर वही कि 300 के पहाड़े हमें याद है क्या? बिल्कुल नहीं, 300 का पहाड़ा तो मुझे भी याद है, लेकिन हमें 3 का पहाड़ा याद होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस तरह के अगर हमारे पास प्रश्न है तो उसे हम कैसे हल करेंगे। तो यहाँ देखिए इकाई में और दहाई में शून्य है, तो हम दोनों शून्य को यहाँ पहले ही उतार लेते हैं। ठीक, अब हमें 3 का पहाड़ा पढ़ना होगा। ठीक है, 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं 6 के लिए। 3 छक्के 18 लिख लीजिए इधर। 18 के यहाँ हो गया 8 और हमारे पास बचा 1। अब 3 का पहाड़ा 5 के लिए पढ़ेंगे। 3 पंचे 15, तो 15 की और 1 पहले से है, तो 15 और 1 हो गया 16, तो 16 की यहाँ 6 और हमारे पास फिर बच गया 1। ठीक है, ध्यान रखिए एकदम। अब फिर 3 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे। 3 चौके 12 और 12 और 1 13, तो पूरा 13 हम यहाँ लिख देते हैं इस तरह से। 1 2 3 और 1 2, तो हमारे पास उत्तर हुआ 1,36,800। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई इस तरह की संख्या हो तो हमें दोनों जीरो को उतार लेना है और फिर जो संख्या बची उसके हमें पहाड़े पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न है हमारे पास, इसी तरह के प्रश्न है। ठीक है, 62 गुणा 48। जैसे मैंने कहा कि हमें 48 के पहाड़े की जरूरत नहीं है, हमें 4 और 8 के पहाड़े याद होने चाहिए। तो चलिए इस 8 का गुणा इन दोनों के साथ पहले करते हैं। 8 दूनी हुआ 16, 16 की यहाँ हम लिखेंगे 6 और 1 हमारे पास बचा हुआ है। फिर 8 का पहाड़ा 6 के लिए 8 छक्का 48 और 1 और है, तो 48 और 1 49, तो लिख लेते हैं 49। ठीक है, यह हो गया 8 का गुणा 62 के साथ। अब इस 4 का गुणा करेंगे तो 4, फिर वही 4 का होगा, 4 दहाई है और वह होता है 40। ठीक है, तो हम इस 40 के शून्य को इकाई के नीचे उतार लेते हैं इस तरह। अब 4 के पहाड़े पढ़ेंगे 2 के लिए, तो 4 दूनी 8 और फिर 4 के पहाड़े 6 के लिए, 4 छक्का 24। या अब करना क्या है, जोड़ना है, जोड़ लेते हैं। यह हो गया 6 9 8 17 7 5 1 4 4 8 1 9 और 2, तो यह उत्तर हुआ 2976। तो इस तरह से हम गुणा के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। हाँ, हमें कम से कम 10 तक के पहाड़े याद होने चाहिए। अगर पहाड़े याद नहीं हैं तो जल्दी से जल्दी 10 तक के पहाड़े हमें बनाने आने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे और भी आप अभ्यास के प्रश्न कीजिए और जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आपको गुणा की समझ उतनी ही बढ़ती जाएगी।